हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? होप ऑल इज वेल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विशिष्ट अकेडमी में। चलिए अब हम दूसरे कोर्स के बारे में बात करते हैं, CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में, CIMA इज अ यूके बेस्ड प्रोफेशनल बॉडी that provides qualification and training in management accounting, financial management, business strategy, and organizational management. It's an open for all course, welcoming a wide range of aspiring candidates. यानी कि बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग इसे परस्यू कर सकते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स लीड्स यू टू द अवार्ड ऑफ चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट डेजिग्नेशन, CGMA। CIMA और CGMA ये लगभग दुनिया के हर कोने में रिकॉग्नाइज्ड है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड अराउंड 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लगभग सारे इंडस्ट्री में, स्टार्टअप से लेके हाईली एस्टेब्लिश्ड MNC तक, एक कॉन्ग्लोमेरेट तक। CIMA के आज की तारीख में इंस्टीट्यूट में 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं एज वी स्पीक। मैंने जैसे कि कहा था कि CIMA की सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये केस स्टडी ओरिएंटेड है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें और इसकी अप्रोच जो है वो काफी सिंपल है, सिंपल और प्रैक्टिकल है। और इसी की वजह से मैंने कहा था कि आपको इसकी एवरेज पासिंग रेशियो जो है इज अ एब्सोल्यूट स्टैंड आउट। अगर आप कंपेयर करते हैं कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज आज की तारीख में, लोकल प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज खासकर, इसकी एवरेज पासिंग रेशियो इज अराउंड 60 to 65%। मतलब आप मान के चलो इसकी 50% से ज्यादा ही होता है इसकी पासिंग रेशियो। तो आइए इस कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कौन कौन इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? क्लास 10 पास स्टूडेंट्स, क्लास 12 पास स्टूडेंट्स, कॉमर्स ग्रेजुएट्स, कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट्स जैसे MCOM या MBA किए हो, नॉन कॉमर्स के ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल मेंबर्स हो दूसरे अकाउंटिंग बॉडीज के जैसे ICAI, ICMAI, CPA या CFA, या कोई प्रोफेशनल एकेडमिक एंड टीचिंग बैकग्राउंड के एक्सपीरियंस है हो, वो भी इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, दिस कोर्स इज ओपन फॉर ऑल। बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, या कोई वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स को भी इसमें शामिल किया गया है टू सो दैट दे कैन ऑल परस्यू दिस इंटरनेशनल अकाउंटिंग कोर्स। तो आइए हम CIMA क्वालिफिकेशन के वो अलग अलग लेवल्स देखते हैं, एंट्री रूट्स के बारे में समझते हैं एक एक करके। पहला इसका जो लेवल है ये है सर्टिफिकेट लेवल। इसके बाद आप पहुंचते हैं ऑपरेशनल लेवल पे, एंड देन उसके बाद मैनेजमेंट लेवल पे, एंड देन फाइनली आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे पहुंचते हो, जिसके बाद आप एक्चुअल में मेंबर हो जाते हो, जिसकी आपको CGMA डेजिग्नेशन मिल जाती है। इसका एडेड एडवांटेज ये है कि आपको हर लेवल क्लियर करने पे उस लेवल की सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे सर्टिफिकेट लेवल अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इन बिजनेस अकाउंटिंग मिलता है। जैसे आप ऑपरेशनल लेवल क्लियर करते हैं तो आपको CIMA डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलता है। जैसे आप मैनेजमेंट लेवल क्लियर करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड किया जाता है। और फाइनली जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल क्लियर करते हैं तो यू बिकम द मेंबर ऑफ CIMA, आपको CGMA डेजिग्नेशन आपको मिलता है। इस CGMA डेजिग्नेशन तक पहुंचने का जो जर्नी है, इसमें 2-3 पाथवे हैं। पहला जो पाथवे है इसे कहते हैं हम सेल्फ टेलर्ड लर्निंग पाथवे प्रोग्राम। ये पाथवे CIMA इंस्टीट्यूट का ट्रेडिशनल पाथवे प्रोग्राम रहा है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग कौन से लेवल पे CIMA की करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्लास 10th या 12th पास स्टूडेंट्स, या फिर कोई अंडर ग्रेजुएट हो, मतलब कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो, परस्यू कर रहा हो, या फिर कोई नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो, समवन हु इज न्यू टू द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, वो सारे लोग सीमा के फर्स्ट लेवल पे रजिस्टर करेंगे, विच इज द सर्टिफिकेट लेवल, द बेस लेवल। या फिर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आप डायरेक्टली सेकेंड लेवल पे रजिस्टर कर सकते हैं, विच इज द ऑपरेशनल लेवल। आपको फर्स्ट लेवल करने की जरूरत नहीं। या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हो, जैसे MCOM हो या MBA हो विद अकाउंटिंग सब्जेक्ट एज मेजर, तो आप सीधे थर्ड लेवल पे रजिस्टर कर सकते हैं, विच इज द मैनेजमेंट लेवल। मतलब सीधा पहला 2 लेवल आपके लिए पूरा एग्जाम्ड हो जाएगा, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और एग्जामिनेशन के बारे में देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा पहला वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये लोकल प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज से बहुत ही अलग है। इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, केस स्टडी बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी आंसर आपको नॉलेज तो आपको गेन जो किया उसको यूज करते हैं, और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है उसको ध्यान रखते हुए आपको आंसर करने पड़ते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो है ही, साथ साथ आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे हर लेवल पे।
और हम एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के बारे में देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर यू सेलेक्ट एनी प्रोफेशनल कोर्स। तो आप अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग अलग अलग लेवल पे रजिस्टर करते हैं, तो ड्यूरेशन उनके लिए अलग हो सकता है। जैसे आप सर्टिफिकेट लेवल पे रजिस्टर करते हैं तो आपको पूरा कोर्स करने में लगभग 3 से 4 साल लग जाएंगे, राइट। या फिर आप अगर फर्स्ट लेवल स्किप करके ऑपरेशनल लेवल पे रजिस्टर करते हैं तो वहां पे आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे, थोड़ा सा कम समय लगेगा वहां पे। या फिर कोई अगर आप डायरेक्टली थर्ड लेवल पे रजिस्टर करते हैं विच इज द मैनेजमेंट लेवल, वहां पे आपको सिर्फ 2 साल लगेंगे पूरे कोर्स कंप्लीट करने में। या फिर अगर आप कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पे ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 1 साल लगेगा। तो अब तक हमने स्ट्रेटेजिक लेवल पे डायरेक्टली ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी के बारे में देखा नहीं, जिसके बारे में हम आगे के पाथवे के प्रोग्राम में देखेंगे। तो अब सारे एग्जाम्स क्लियर करने के बाद, स्ट्रेटेजिक लेवल के एग्जाम्स क्लियर करने के बाद भी बिफोर यू गेट द सीजीएमए डेजिग्नेशन, अब सीजीएमए डेजिग्नेशन पाने से पहले आपको 3 साल की वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करनी पड़ेगी इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें आपको 3 साल की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, जो आपको असेसमेंट वहां पे उस फॉर्मेट में सबमिट करना होगा बिफोर यू बिकम द मेंबर ऑफ सीआईएमए, बिफोर यू गेट द सीजीएमए डेजिग्नेशन। ये सेल्फ टेलर्ड लर्निंग पाथवे प्रोग्राम की कहानी है। अब हम दूसरा पाथवे प्रोग्राम को समझते हैं, जिसका नाम है सीजीएमए एफएलपी पाथवे प्रोग्राम। ये इंस्टीट्यूट का नया पाथवे प्रोग्राम है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी अच्छा है, बिकॉज इसमें आपका काफी समय बच सकता है। तो इसमें भी आपको 4 लेवल है, जैसे वहां पे 4 लेवल है, सेम यहाँ पे भी 4 लेवल है। जबकि आपका फर्स्ट लेवल का नाम कुछ अलग है, वहां पे सर्टिफिकेट लेवल था, यहाँ पे बिजनेस एंड फाइनेंस एसेंशियल्स इसको बोला जाता है। इस एफएलपी पाथवे प्रोग्राम के एंट्री रूट्स बिल्कुल ट्रेडिशनल पाथवे प्रोग्राम के एंट्री रूट जैसे ही है। इसमें भी 10th पास स्टूडेंट या 12th पास स्टूडेंट या कोई ग्रेजुएशन परस्यू करता हो या कोई नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो जो अकाउंटिंग में नया हो, वो सारे बिजनेस एंड फाइनेंस एसेंशियल्स के लेवल पे रजिस्टर करेंगे, फर्स्ट लेवल पे रजिस्टर करेंगे। कोई कॉमर्स ग्रेजुएट हो, सिमिलरली ऑपरेशनल लेवल पे रजिस्टर करेंगे, फर्स्ट लेवल बिल्कुल एग्जाम्प्ट है उनके लिए। और कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो, जैसे कोई एमकॉम या एमबीए किए हो विद अकाउंटिंग सब्जेक्ट एज मेजर, वो वहां पे मैनेजमेंट लेवल पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन के बारे में देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा पहला वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये लोकल प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज से बहुत ही अलग है। इसमें सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, केस स्टडी बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी आंसर आपको नॉलेज तो आपको गेन जो किया उसको यूज करते हैं, और प्रैक्टिकल आपको जो उसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है उसको ध्यान रखते हुए आपको आंसर करने पड़ते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो है ही, साथ साथ आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे हर लेवल पे। और सिमिलरली ये पाथवे प्रोग्राम में भी आपको हर लेवल कंप्लीट करने में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे फर्स्ट लेवल पे आपको बिजनेस एंड फाइनेंस एसेंशियल स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको सेकंड लेवल ऑपरेशनल लेवल पे आपको डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलेगा, थर्ड लेवल मैनेजमेंट लेवल पे आपको एडवांस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलेगा, और फाइनली जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल कंप्लीट करते हैं तो आपको सीजीएमए के डेजिग्नेशन मिलेगा, आप सीआईएमए के मेंबर बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ये पाथवे प्रोग्राम में। तो अगर आप पहले लेवल पे रजिस्टर्ड हो, बिजनेस एंड फाइनेंस एसेंशियल्स लेवल पे, तो आपको ये पूरा कोर्स करने में लगभग 2 से 3 साल लगेंगे। अगर आप कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल पाथवे प्रोग्राम से, तो आपका लगभग 1 साल बच जाता है। वहां पे आपको 3 से 4 साल लगते थे, यहाँ पे आपको 2 से 3 साल लगेंगे। अगर आप सेकेंड लेवल पे रजिस्टर करते हैं ऑपरेशनल लेवल पे, तो वहां पे आपको सिर्फ 2 साल लगेंगे। आपको वहां पे 3 साल लगते थे, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 साल लगेंगे। अगर आप थर्ड लेवल पे रजिस्टर करते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, तो आपको सिर्फ 1 साल लगेगा आपको सीजीएमए की मेंबर बनने में। तो ये काफी आपका ड्यूरेशन जो है इसमें काफी बच जाता है इस पाथवे प्रोग्राम में। एंड अगेन बिफोर यू बिकम द मेंबर ऑफ सीआईएमए, बिफोर यू गेट द सीजीएमए डेजिग्नेशन, आपको 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सबमिट करना होता है इंस्टीट्यूट को इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब हम थर्ड और आखिरी पाथवे प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सीजीएमए एक्सेलरेटेड फास्ट ट्रैक रूट। यहाँ पे मतलब अब बहुत ही जल्द आप सीजीएमए की डेजिग्नेशन पा सकते हैं। इसमें जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स विद एक्स नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही इस पाथवे प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन से एक्सेलरेटेड रूट्स है। सो आइए हम पहले एक्सेलरेटेड फास्ट ट्रैक रूट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सीजीएमए सी स्वीट प्रोग्राम। अब इस सी स्वीट प्रोग्राम को कंप्लीट करने में सिर्फ आपको 6 महीने लगेंगे, ओनली 6 मंथ्स। इसमें आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेवल पूरा एग्जाम है। आपको सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल के पेपर देने पड़ेंगे। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें सिर्फ सी स्वीट प्रोफेशनल्स जैसे सीईओस, सीएफओस या कोई सीएक्सओस, कोई सीनियर प्रोफेशनल्स जिसकी
10+ ईयर्स की एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, सिर्फ वही लोग इसको परस्यू कर सकते हैं। इसकी दूसरी एक्सेलरेटेड फास्ट ट्रैक रूट है जिसका नाम है CGMA सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इसकी ड्यूरेशन लगभग 1 साल है, फिर भी बहुत बेहतरीन है एज कंपेयर टू दी अदर रूट्स। इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड लेवल बिल्कुल ही एग्जाम्प्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी ऐसे कि सिर्फ सीनियर लीडर्स और मैनेजर्स विद अ मिनिमम इयर्स ऑफ 6 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस, मतलब वही वर्किंग प्रोफेशनल्स जिसकी 6 साल की एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड ऑफ अकाउंट, फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट, वही इसको इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको 1 साल लगेंगे। और आखिरी एक्सेलरेटेड फास्ट ट्रैक रूट के बारे में देखते हैं जिसका नाम है CGMA प्रोफेशनल गेटवे। इस एक्सेलरेटेड रूट प्रोफेशनल गेटवे को कंप्लीट करने में सिर्फ आपको 2 साल लगेंगे। इसकी फर्स्ट लेवल जो है इसमें सर्टिफिकेट लेवल ये बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, तो आप डायरेक्टली सेकेंड लेवल पे आप इसके एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें अगेन सर्टेन वर्किंग क्लास प्रोफेशनल, कोई फाइनेंस प्रोफेशनल जिसकी 4 साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट, वो इस पाथवे प्रोग्राम के थ्रू CGMA परस्यू कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस है जो एक्सेलरेटेड रूट्स बोला जाता है। आप इसके थ्रू अलग अलग लेवल पे परस्यू कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और वैल्यूएबल लगा हो। And I cannot end this video without thanking you all and without saying the closing anthem. Please like, share and subscribe if you have liked the video. और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा आपके फीडबैक और आपके कोई सवाल वीडियो के टॉपिक को लेकर। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।